उस्मान भाई, आप कैंपों को घूम रहे हैं, लोगों की समस्या जानना है, क्या क्या समस्या मिली लोगों को? सबसे पहले तो ये समस्या आ रही है कि टाइम बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है। जो फॉर्म बीएलओज ने बांटने हैं वो फॉर्म अभी तक रीसबमिट नहीं हो पाए हैं। तो हम लोग सबसे पहले बीएलओ से यही जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि उन्होंने कितने प्रतिशत फॉर्म को बांट दिया है और किस तरीके से वो फॉर्म वापस आ पाए हैं या नहीं आ पाए हैं। तो अलग अलग बीएलओ से जानकारी लेने के बाद हमें पता चला है कि लगभग 25 से लेके 30% तक फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं, जिसके लिए हम कोई ना कोई समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक किस तरीके से जल्द ये बात पहुंचाई जाए कि वो अपने फॉर्म जल्द से जल्द किसी भी हालत में भरकर सबमिट करें। तो ये जो अभी जो समस्या ये जो आई है, इसका समाधान क्या देखा है आपने, क्या करने वाले हैं? ना, इसके लिए ये है कि अलग अलग जगह अनाउंसमेंट व्हीकल के थ्रू और प्लस क्या कहते हैं, हर धार्मिक स्थल पे जो जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, हम वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए अनाउंसमेंट करने के लिए लोगों को बोल दिया गया है। तो आज आप कैंपों में घूम रहे हैं, कितने कैंपों पे घूम चुके हैं? तकरीबन अंदाजन मैंने धौर्रा के लगभग सारे कैंपों में मैं घूमा हूँ। धौर्रा हो गया, और आपका क्या कहते हैं, जामिया उर्दू में गया, एमयू कॉलेज गया मैं, और जाकिर हुसैन गया, और शहनशाबाद गया, मौलाना आज़ाद नगर गया, और आपका जमालपुर शेरवानी स्कूल वगैरह। ज़्यादातर मैंने तकरीबन 30-40 बूथों पे मैं सुबह से घूम रहा हूँ, अलग अलग जगहों पर। अलग अलग बीएलओ से मैंने बात भी करी, और एक शिकायत भी मुझे बीएलओ के थ्रू मिली कि उनको दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से आज ही ये लोग सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस को ख़त्म करें। लेकिन जैसे कि मैंने अभी अपडेट ली है, ये मेरे पास एएनआई की अपडेट है एक्स पे, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 तारीख तक इसका डेट एक्सटेंड कर दी है एसआईआर की। ये मैं दिखाना भी चाहूँगा। तो लोगों की जो समस्या है, अब जो बताए जा रहे हैं, जैसे कि लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं। अभी एक साहब की मेरी जानकारी में आया कि एक साहब का फॉर्म ही नहीं मिल रहा है। उन लोगों की समस्या कैसे अरे, समझ? जैसे उन साहब का फॉर्म नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसने इस प्रोसेस को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जरिए से करा रहे हैं। तो अगर बाई चांस आपका फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उसको ढूंढने में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर दें। इमरान भाई, ये एसआईआर चल रहा है, कैंपों पर लोग परेशान हैं, और आज आप मेरे ख्याल से कैंप पे भी आए हुए हैं, क्या कारण क्या है? बीएलओ को आदेश मिला कि भाई आज लास्ट डेट कर दी है इन लोगों ने फॉर्म जमा करने की, तो लोग परेशान हो रहे हैं। और जा जाके मैं देख रहा हूँ, कोई किसी का वो नहीं, फॉर्म नहीं मिल रहा, किसी का कुछ नहीं मिल रहा। ये जा जाके बूथों पे जा जाके देख रहा हूँ। कितने बूथों को घूमे हैं और क्या समस्या पाई है लोगों की? समस्या ये है कि फॉर्म नहीं मिल रहा, लोगों के, बहुत से लोगों के फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। कितने बूथों को घूम चुके हैं आप? मैं अभी भी 8-10 बूथों पे घूम के आया हूँ। तो क्या समस्या का क्या हल कुछ निकला है, नहीं निकला है? अब देखिए, अब मैंने एसडीएम साहब का भी कह दिया कि मैंने, भैया इनके कैसे होगा। बीएलओ से भी रिक्वेस्ट करिए कि इनके फॉर्म निकलवाइए, वो भी कह रहे हैं कि हम देखेंगे। पर ये जो लास्ट आज कर दिया, ये इसका देखना है कि डेट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफाक अहमद खान अफू, वार्ड नंबर 75 से पार्षद पति। आज आप एसआईआर के जो कैंप लग रहे हैं, आज आप वहाँ घूमे, क्या बातें पाई गई और क्या समस्या पाई गई लोगों? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आप सुबह से ही एक योद्धा की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात सबसे जो अहम है, आज सुबह से ही हम लोग बूथ वाइज जा रहे हैं, जहाँ पर बीएलओ बैठे हुए हैं, सबसे मशवरा कर रहे हैं। और जो जो परेशानी आ रही है वो हम बहुत करीब से देख रहे हैं। कि सबसे पहली परेशानी तो ये है कि फॉर्म तो 95%, 90%, 80% चले गए, लेकिन अभी तक बीएलओ के पास फॉर्म वापस नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जितनी भी कोल विधानसभा की जनता है उससे रिक्वेस्ट करूंगा, मुद्दबाना मेरी दरखास्त है कि कृपया करके जो जो फॉर्म ले गए वो जल्द से जल्द फॉर्म बीएलओ को दे दें। लोगों की समस्या क्या आ रही है? लोगों को कुछ समस्या आ रही है, फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, नाम नहीं मिल रहे हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या करेंगे, क्या प्रयास कर रहे हैं? ये समस्याओं के लिए हमने अब ये सोचा है कि इनके जल्द से जल्द कैंप लगाए जाएं, जगह जगह कैंप लगा के बीएलओ से सहयोग लिया जाए। और जो 2022 विधानसभा में जिन जिनके नाम थे और जिनका फॉर्म नहीं आया है, सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है, तो उसके लिए हम तहसील में जाकर जो अतुल भाई है उनसे बात करें, वहां पर जाके कि भाई जब 2022 में लोगों ने वोट डाला है तो फॉर्म क्यों नहीं आया, आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 2022 में वोट डालने के बाद फॉर्म नहीं आ रहा है। उन लोगों की हम मदद करेंगे जिनका फॉर्म नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके से उनका फॉर्म निकलवा के फॉर्म भरा जाएगा। तीसरी बात सबसे अहम, जो अभी न्यूज के माध्यम से पता चला है, इसकी डेट तिथि आगे बढ़ गई है एसआईआर की। अब जो डेट 4 दिसंबर थी वो आगे बढ़ गई है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सटेंड करते हुए इसको बढ़ा दिया गया है। इसको अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। इसके लिए इससे लोगों को सुविधा जी, इससे लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी लोगों से कहना चाहूंगा, घरों पर ले जाके फॉर्म ना रखें। फॉर्म को जल्द से जल्द लेने के बाद दूसरे दिन
बीएलओ को सबमिट करें फॉर्म, जिससे कि बीएलओ का काम भी आसान हो, क्योंकि बीएलओ भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में है इस टाइम। मेंटली इतना लोड है उनके ऊपर मेंटली बहुत ज्यादा, इसलिए मैं चाहता हूं कि बीएलओ को भी सपोर्ट करा जाए और बीएलओ की जो परेशानी है उनको भी समझा जाए, और बीएलओ की परेशानी को समझते हुए लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं बीएलओ के साथ, जगह जगह हर बूथ पे जाके बीएलओ की परेशानियां पूछ रहे हैं, और जो लोगों की परेशानियां उनको भी बीएलओ को बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समन्वय से ही काम होगा और आगे बढ़ा जाएगा।